क्या हुआ बेटा, इतना परेशान क्यों हो? कुछ दिन से देख रहा हूँ किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हो। सब कुछ ठीक तो है ना? अपने बेटे राजेंद्र को परेशान देखकर विश्वनाथ जी ने कहा। हाँ पापा, सब कुछ ठीक है। अपनी चिंता और परेशानी को छिपाते हुए राजेंद्र ने कहा। अच्छा, सब ठीक है। तो कल वो तुम्हारा दोस्त किसी पार्टी को लेकर ये घर दिखाने क्यों लाया था? बेटा, पिता हूं मैं तुम्हारा। इतनी तो खबर रखता हूँ कि तुम किस वजह से परेशान हो, लेकिन पूरी बात तो तुम्हें ही बतानी पड़ेगी ना। ऐसी भी क्या नौबत आ गई कि घर बेचने की सोच रहे हो? पुत्र के कंधे पर हाथ रखते हुए विश्वनाथ जी ने बड़ी ही आत्मीयता से कहा। शायद इसी आत्मीयता का परिणाम था कि 3 महीने से अनंत परेशानियों और अंतर्मन के द्वंद्व से जूझता हुआ राजेंद्र अपने मन की व्यथा अपने पिता से कह बैठा। पापा, नंदिनी की बीमारी की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। हमारी तीनों फैक्ट्री और सेविंग तो पहले से ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर उसे अमेरिका लेकर जाने के चक्कर में मैंने जो कर्ज लिया था, उसके चलते अब यह घर भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। इससे भी बड़े दुख की बात यह है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आज नंदिनी हमारे बीच नहीं है। आज मैं अकेला पड़ गया हूँ पापा। 3 बेटों के पिता होने के बाद भी बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। नंदिनी के जाने के बाद वैसे भी अगर खाली हो गया है, अगर हाथ से चला भी गया तो दुख नहीं होगा, या तो इसके बिना ये घर केवल मकान है। लेकिन इस मकान को घर बनाने वाली नंदिनी ने अपने जीवन के 35 साल इस घर में बिताए हैं। इसीलिए मैं उसे बेचने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन क्या करूं पापा, मैं मजबूर हो चुका हूं। इतना कहकर राजेंद्र अपने बूढ़े पिता के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ा, मानो किसी छोटे से बच्चे से उसका प्यारा खिलौना कोई छीन रहा हो और वो बच्चा उसे दोबारा पाने के लिए अपने पिता से कह रहा हो। लेकिन विश्वनाथ जी जानते थे कि यह घर कोई छोटा सा खिलौना नहीं जो वो फटाफट दुकान से जाकर अपने बेटे को लाकर दे दे। वह घर अब उनकी हैसियत से बाहर हो चुका था। कर्ज में पूरी तरह डूबने के कारण उन्हें यह घर किसी भी हालत में बेचना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी अपने बेटे को हिम्मत देने के लिए उन्होंने सबसे पहले खुद को हिम्मत दी और फिर अपने बेटे राजेंद्र को। बेटा, मैं मानता हूँ कि तुम्हारी सारी कोशिशों के बाद भी नंदिनी हमें छोड़कर चली गई, लेकिन अगर तुम यूं हिम्मत हार जाओगे तो उसे कितना बुरा लगेगा। क्या तुम उसे यह महसूस करवाना चाहते हो कि केवल उसकी वजह से यह घर हमारे हाथों से चला गया? नहीं ना। तो फिर बेटा उठो, एक बार फिर से प्रयास करो। देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेटा, मैं तुम्हें उलाहना नहीं दे रहा, लेकिन तुम्हें याद है ना, आज से 32 साल पहले अपना यही बिजनेस डालने के लिए तुमने हमारा पुश्तैनी घर बेचा था। जो हालत इस समय तुम्हारी है ना, वही हालतें यूं कह लो कि उससे भी ज्यादा दुखी मैं था। यह घर तो तुमने अपनी मेहनत से बनाया है और नंदिनी ने इसे जीवंत रोक दिया है, लेकिन वह घर तो हमारे पुरखों का था। मेरी माँ, बाबा, दादा, दादी, बड़े दादा सब उसी घर में रहे थे। हजारों यादें थी उस घर में। और जब तुमने उस घर को बेचा था ना, तो मुझे लगा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैं भी खत्म हो जाऊंगा। लेकिन तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था कि इतना जल्दी हिम्मत मत हारना, और मैं उससे लड़ पड़ा था कि 60 साल की उम्र में अब क्या तुम मुझसे वापस काम करवाओगी, और वह भी इतना कि इस पुश्तैनी मकान को वापस खरीद सको। तब तुम्हारी माँ ने नजरें झुकाकर मुझसे कहा था, यह घर हमारे पुरखों का है, हमारी विरासत है। लन्ना के कहने पर मजबूरी में हमने उसे बेचा है, लेकिन उसे वापस हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है। और इसीलिए तुम्हारी माँ ने अपने सारे गहने मुझे बेच दिए थे, ताकि उन्हें बेचकर 60 साल की उम्र में एक बार फिर से अपना काम शुरू कर सकूं। और मैंने किया। पुश्तैनी मकान बेचकर तुमने बड़ी फैक्ट्री डाली थी, और मैंने तुम्हारी माँ के गहनों से एक छोटी सी शुरुआत की थी। तुमने एक फैक्ट्री से 3 फैक्ट्रियां कर ली, और मैंने अपनी मेहनत के बल पर सबसे पहले अपना पुश्तैनी मकान वापस खरीदा था, और फिर तुम्हारी माँ की गहने। जब 60 साल की उम्र में मैं एक बार फिर से शुरुआत करके अपने नए व्यापार को इतनी ऊंचाई पर ले कर जा सकता, तो तुम यह सब कुछ नहीं कर सकते? तुम भी यह सब कुछ कर सकते हो, जरूरत है तो केवल मेहनत और प्रयास की। ये अगर बिक जाता है तो बिकने दो, कोई बात नहीं। तुम और मैं मिलकर एक बार फिर से प्रयास करेंगे, और देखना, यह घर और नंदिनी की यादें वापस हमारे पास आएंगी। और रही बात तीनों बेटों की, तो उन्हें अपना जीवन अपने हिसाब से जीने दो। मैंने भी यही किया था, तुम भी यही करो। यही संसार का नियम है। धीरे धीरे समय परिवर्तन हो रहा है, जिसके चलते बच्चे कभी नौकरी तो कभी पढ़ाई तो कभी किसी और वजह से अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो, और हमें अपने हिसाब से। अगर लड़ झगड़ कर गुस्सा करके तुम उन्हें अपने पास बुलाओगे
या फिर उनके पास जाओगे तो दिलों में दूरियां आ जाएंगी। इसीलिए बेहतर यही है कि हम अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो जाएं। और वैसे भी इस समय तो हमारे पास समय ही नहीं है इन सब बातों का। इस समय तो हम दोनों को मिलकर नंदिनी बहू की यादों को समेटना है, ताकि जब हम लौट कर आए तो उसकी हर याद हमारे साथ जीवन पर्यंत रहे। पिता विश्वनाथ जी की बात सुनकर राजेंद्र के चेहरे पर एक अलग ही चमक आ गई थी। अब उन्हें ना तो घर बिकने की चिंता थी, ना ही नंदिनी की यादों से दूर जाने की, क्योंकि उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हो चुका था, जिसके चलते वह अपने घर को वापस खरीदने की तैयारी में एक बार फिर से लग गए। साथ ही साथ अपने बेटों के प्रति जो मन में थोड़ी बहुत खटास आई थी, वह भी विश्वनाथ जी ने खत्म कर दी थी। सच ही कहा है किसी ने, पिता का हाथ अगर सर पर हो तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।